बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर असेंडेंट के अंदर जो इसके जायचे का दूसरा घर है, नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है। 5 का मतलब है लियो। असेंडेंट है कैंसर, दूसरा घर है लियो, उसका लॉर्ड प्लैनेट है सन, शम्स। शम्स जो है वो अब जायचे के 12 घरों के अंदर जब वो रोटेट करेगा तो फिर उसके क्या असरात होंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, सन जो है वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है। तमाम सोलर सिस्टम के अंदर तमाम प्लैनेट्स को जो ताकत मिलती है वो सारों को ताकत देने वाला वाहिद जो सोर्स है वो है सन। और ये एक आतिशी यानी इसका एलिमेंट है फायर, एग्रेसिव है। इसके अंदर ये दोस्त ज़रूर है, मून का दोस्त ज़रूर है, लेकिन मून जो है वो पानी है और ये है आग। जब हम इनके एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली मून एक वाटर साइन है और सन जो है फायर एलिमेंट है। तो मून जो है पानी कि आपने अगर आग को बुझाना है तो आपको बेतहाशा पानी की ज़रूरत है, लेकिन जो शम्स के अंदर आग मौजूद है उसको कोई पानी नहीं बुझा सकता, बिकॉज सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। इस जायचे के अंदर हमेशा लोग गलती ये करते हैं, वो ये गलती होती है कैंसर असेंडेंट में ख़ास तौर पे, सन को अगर वो बेनिफिक है यानी दोस्त है उसका स्टोन रेकमेंड कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी को भी सन का स्टोन रेकमेंड करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसका ताल्लुक़ है दूसरे घर से। दूसरा घर है बोलने का, कि साहिब जायचा के मिजाज में तलखी को ज़रूर पैदा करेगा, वो उसकी नेचर में अग्रेशन को ज़रूर पैदा करेगा, गुस्से को पैदा कर देगा, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाएगा। कि जो चीज़ें उस मार्स ने उसको देनी है वो फिर सन देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने आग को मज़ीद भड़का दिया है। अब सन अगर तमाम प्लैनेट्स गरूब होते हैं, सन तो गरूब भी नहीं होता। सन जो है वो कभी कम्बस्ट नहीं होता। तो इस असेंडेंट के अंदर इसका जो स्टोन होता है रूबी, वो कभी भी किसी को आपने रेफ़र नहीं करना कि जी दूसरे घर का मालिक है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे तो आप उसको रूबी का स्टोन रेकमेंड कर दे, तो वो उसको हमेशा प्रॉब्लम्स देगा। तो ये एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। आपने ताकत देनी है तो आप जायचे को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो जहाँ पे रूबी फ़ायदा देगा वहाँ पे साथ नुकसान भी देगा। मेरा फ़र्ज़ है आप लोग को ये बताना कि ये चीज़ें भी अपने ज़हन में रखें। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके किसी को भी आप मार्स का स्टोन पहना देते हैं, जी आपका एरीज असेंडेंट है, मार्स जो है रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। पहले तो वो खड़ा होकर तालियाँ बजाएगा आपके लिए कि आपने मुझे क्या बता दिया। लेकिन जिधर कोई प्लैनेट अच्छाइयाँ देता है वहाँ पे उसका जो एलिमेंट है, जो उसका आतिशी नेचर है, वो भी एक्टिव होती है साथ। उसका भी देखना समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी तरह कैंसर असेंडेंट की हद तक मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी असेंडेंट्स की भी हम बात नहीं करेंगे। तो इस असेंडेंट के अंदर बड़ा देखभाल के, बड़ा सोच समझ के फिर आपने रूबी का स्टोन पहनाना है। अगर 0 डिग्री पे है, 29 पे है, डेड पड़ा हुआ है, नील है, देन आप उसको एक्टिव करें। लेकिन ऑल द टाइम आप उसके फाइनेंस को बेहतर ना करें, वो अपनी घर वालों के साथ लड़ना शुरू कर देगा। उसके मिजाज में तलखी पैदा कि ओए कह के हर किसी को बुलाएगा। सन अगर जायचे के पहले घर में आके बैठ जाता है, अब सन अपने अंदर रखता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ रखता है, तलखी होगी, एग्रेशन होगा, साहिब जायचा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होगी उसकी, एक अच्छी लुक रखने वाला इंसान होगा, हर चीज़ में लीड करने को
तरजीह देगा, ना चाहते हुए भी उसको फ्रंट फुट पे रहना पड़ेगा। फिर आया ख़ानदान के घर से है, उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ, फाइनेंस के घर का लॉर्ड है, वो भी सोच रखना। यहाँ से बैठकर बिल्कुल सामने 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर पे, नंबर 10 जहाँ पे लिखा है शरीक हयात हो, पार्टनरशिप हो, डेली वेजेस, इनकम, आमदन में यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा कि आप हावी होंगे अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, क्योंकि सन आपको ताकत दे रहा है, साहिब जायचा को ताकत दे रहा है। किसकी ताकत? एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ दे रहा है। अब वो चाहे वो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक में हैं, जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी आपको टॉप पे रख रहा है। सन अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, ओन साइन का अपने घर में आके बैठ जाता है, बहुत अच्छा होता है फाइनेंस के लिए, रिश्तेदारों के लिए। लेकिन यहाँ पे तलखी ज़रूर होगी बोलने में। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सन की नेचर है, फायर एलिमेंट है, कि किसी से प्यार से भी बात कर रहे होंगे तो लगेगा कि पता नहीं हमें अक्ल सिखा रहा है, डांट रहा है, बोल रहा है। मेरी बेटी है, वो भी छोटी है, उसके भी जायचे में कुछ ऐसी पोजीशन ही है। तो अब बाप और बेटी में प्यार का रिश्ता होता है, लेकिन कई दफ़ा वो मुझे कह देती पापा आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो ये नेचुरल है, क्योंकि सन ने उसके अंदर ये ताकत दे दी है कि वो अगर मुझे प्यार से भी कह रही है कि पापा आपको नहीं पता ये कैसे होगा, आप किसी को कह देना कि भाई आप छोड़ दें मैं कर लूँगा, दूसरे कई दफ़ा नाराज़ हो जाते हैं कि इसने मुझे कहा क्यों है, आपने प्यार से ही भले क्यों ना कहा हो। लेकिन वो सन ने दूसरे तक वो तलखी मुंतकिल कर दी। अब यहाँ से सन नज़र डाल रहा है 7वें 8वें घर पे, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है कि हर्डल्स, मुश्किलात, सन अच्छी जगह पे है, इन चीज़ों को दूर करेगा, रुकावटों को दूर करेगा, नाउमीदी, परेशानी को दूर करेगा। पैसे आ जाएंगे, फिर किस चीज़ की नाउमीदी, किस चीज़ की परेशानी, फिर शौकिया परेशानी शुरू हो जाएगी कि कुछ नहीं है, चलो लोगों ने घर में तोते बिल्लियाँ पालते हैं, हम टेंशनें पाल लेते हैं, फिर शौकिया टेंशनें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि असेंडेंट के लॉर्ड को ना भूलें, हम अभी दूसरा घर तो पढ़ रहे हैं, असेंडेंट का लॉर्ड है मून, मून है जज्बाती, पैसा आ गया, सब कुछ है, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन साथ साथ वो भी देखें असेंडेंट का लॉर्ड कहाँ पे है। तो कैंसर असेंडेंट वालों को हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। फ़ोन सुनना है चलते फिरते, अच्छे वाले बैठे होंगे 2 घंटे आपसे बैठे बातें कर रहे हैं, फ़ोन आया उठ के जी इधर कभी उधर, पता नहीं बिल गेट्स की कॉल आ गई है उनको। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का तीसरा घर, नंबर 6 यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर अगर सन आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, अब पैसा कमाना है तो मेहनत है, रिश्तेदारी निभानी है तो मेहनत है, बोलना है उसमें भी मेहनत, कि आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर मेहनत करनी है, सीखना है। तीसरा घर जो है ये भी एजुकेशन, कुछ हद तक एजुकेशन से भी, किताबें पढ़ने से भी तीसरे घर का ताल्लुक़ है, पब्लिशिंग से भी तीसरे घर का ताल्लुक़ है। छोटे बहन भाई हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप पैसा बैठा है उनके घर में, आपको देना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि असेंडेंट का लॉर्ड, पहले हम पढ़ रहे थे वो हो तो तब जिम्मेदारियाँ, नहीं, असेंडेंट का लॉर्ड जिधर मर्जी हो, लेकिन अब पैसा जाके बैठ गया कहाँ, छोटे बहन भाइयों को अटैच करना पड़ेगा। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है शम्स जायचे के 9वें घर में, नसीब है, वालिद है, अब इन तमाम चीज़ों के लिए बैरून मुल्क सफ़र है, हायर एजुकेशन है, अब तमाम चीज़ों के लिए आपको मेहनत से गुज़रना है, हार्डशिप से गुज़रना है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, सन अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 4थे घर में। अब यहाँ पर आप खुश होंगे कि पैसा आके प्रॉपर्टी के घर में बैठ गया इस बंदे की, तो इतनी ज़मीनें जायदादें होंगी कि शुमार में नहीं आती होंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो यहाँ पर सन को हबूत होता है, नीच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिब्रा 7 लिखा है जहाँ पे लिब्रा है, तो यहाँ पर सन जो है अब बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, माँ से प्रॉब्लम को पैदा करेगा।
अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि इस घर का अपना लॉर्ड वीनस वो अच्छी जगह पे है, तो फिर वहाँ से क्यों प्रॉब्लम पैदा हो रही है। अब इसका सिंपल सा सवाल का जवाब ये है कि आपकी वालदा से बड़ी प्यार मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन आपने अपने घर में एक ऐसे बंदे को दावत दे दी है जो आपके दरमियान ख़राबियाँ पैदा करे। तो सन जो है, वीनस चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए, लेकिन अब उस घर के अंदर एक ख़राब प्लैनेट आके बैठ गया, वो ख़राबी को पैदा करेगा। कि वीनस इसी जायचे के अंदर, वीनस अगर हम देखें कि जी वीनस जो है वो जाके 9th हाउस में बैठा है, शर्फ का है, कि चौथे घर का जो लॉर्ड है, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है 9th हाउस, उसको तो वहाँ पे शर्फ होना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ को शर्फ मिला है, जिस जगह से वो आया है, उस जगह पे मतलब ख़ुद वो उठ के कहीं और चला गया कि आप एक घर के मालिक हैं, आप यहाँ से चले जाते हैं बैरून मुल्क, और आप अपने घर में एक ऐसे बंदे को चौकीदारी के लिए रख लेते हैं जो है ही चोर, तो प्रॉब्लम तो देगा वो, जो है ही ख़राब, प्रॉब्लम तो आएंगी कि घर आपका बन जाएगा लेकिन नुकसान होगा, क्योंकि शम्स वहाँ पे मालिक है पैसे का। नुकसान किसका होगा? आपको, आपके फाइनेंस का, असासाजात का, फैमिली से नहीं बनेंगी, घर में दिल नहीं लगेगा कि घर तो बना लिया लेकिन वहाँ पे रह नहीं रहे। तो ये सन के, और फिर यहाँ से सन बैठ के नज़र डालेगा 7वीं नज़र 10वें घर पे, तो जब भी सन की दशा अंतरदशा चलेगी, करियर में भी प्रॉब्लम्स देगा, नुकसान देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सन आकर बैठ जाता है जायशे के 5वें घर में, नंबर 8 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर सन बड़ी अच्छी पोजीशन पे होता है, फ़ायदा देता है, बेटे के योग को भी कंफर्म करता है, मेल है बेटे का योग, यहाँ पर प्यार मोहब्बत के मामलात में भी फ़ायदा दिया। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 11वें घर में, काम काज कारोबार में मुनाफा हो, दोस्त हों, सोशल सर्कल है, ख्वाहिशात हैं, उन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सन आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में कि पैसा उठा, बीमारी कर्ज़े के घर में ख़राब हो गया। अब असेंडेंट का लॉर्ड मून जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए, वो ख़ुद जाके फाइनेंस के घर में बैठ जाए कि पैसा आएगा ज़रूर लेकिन रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ जिसने पैसा रोकना था, जिसने पैसा जोड़ना था, जो उसका बैंक था, वही डिफ़ॉल्टर है, वो रखे कहाँ पे उसको, वही ख़राब है। और यहाँ से सन नज़र डाल रहा है जायचे के 12वें घर पे 7वीं नज़र, तो अखराजात पे भी उसकी नज़र है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सन अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, अब अथॉरिटी आपके पार्टनर और आपके लाइफ पार्टनर के पास चली जाती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आप पे हावी होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा प्लैनेट आकर बैठ गया है जो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ रखता है, और यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डाल रहा है असेंडेंट पे, और फाइनेंस का भी मालिक है। आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शादी के बाद या शराकतदारी के बाद, पार्टनरशिप के बाद आपका फाइनेंस बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा बैठा है आपके जीवन साथी के घर में। तो पैसा कब आएगा? जब जीवन साथी का वजूद होगा, या वजूद तो खैर कब से हो गया होगा कि जब आप मुंसलिक होंगे आपस में, कि पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा होगा या शादी के बाद आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह सन अगर 5वें घर में था, पीछे हमने पढ़ा कि पैसा औलाद के घर में बैठा हुआ है, कि जब आपकी पहली औलाद होगी फाइनेंशियली आप ये कह सकते हैं आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ से 11वें पे नज़र डाल रहा है, मुनाफे के घर पे नज़र डाल रहा है। और यहाँ पे शम्स जो है साहिब जायचा को भी तकवीत देगा असेंडेंट पे नज़र डालते हुए। सन आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है कि यहाँ से नहज घर में जाके बैठ गया। एक तो पैसे की सारी ज़िंदगी उसको तंगी परेशानी रहेगी,
और ख़राब जगह से अपने घर को भी देख रहा है, दूसरे घर को। प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स में, रिश्तेदारों के साथ बोलने में भी प्रॉब्लम रहेगी, तलखी भी होगी, हो सकता है बोलने में उसको को हकला के भी बोलता हो, क्योंकि सन एक ख़राब जगह पे बैठा हुआ है। शर्मिला हो, कम गो हो, क्योंकि मायूसी और नाउमीदी के घर में है, हर्डल्स मुश्किलात के घर में है, कि पैसा कमाने से पहले उसको मज़ीद जो है वो जब तक कोई मुश्किल ना देखे पैसा नहीं आएगा उसको। और अगर शम्स की दशा अंतरदशा चली तो उस दशा 6 साल की दशा होती है शम्स की, 6 साल उसके बड़े टफ गुजरेंगे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सन आकर बैठ जाता है जायचे के 9th हाउस में। यहाँ पर सन का होना अच्छा होता है। अब पैसा कहाँ पे चला गया? वालिद के जब भी साहिब जायचा पैदा होगा तो उसके वालिद को पैसा मिलेगा, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ख़ुद भी अच्छी जगह पे बैठा, नसीब उसका बेहतर होगा, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी रहेगी, एजुकेशन, मज़हब, इन तमाम चीज़ों में। कि पहले तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ख़ुद मज़हब का मानने वाला होगा, लेकिन अब सन है तो मज़हब का मानने के साथ साथ वो चूँकि सन अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट के अपनी बात को मनवाएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से सन नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे 7वीं नज़र, मेहनत का सिला मिलेगा, ज़िम्मेदारियों का फल मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेहतर अंदाज में पूरी होंगी कि ज़िम्मेदारी निभाने के लिए कभी कोई तंगी नहीं आएगी उसको। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सन अगर आकर बैठ जाता है 10वें घर में, यहाँ पर सन एक तो दिशा बली होता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चला जाता है। फिर यहाँ पर सन को शर्फ मिलता है, सन को पंच महापुरुष योग नहीं मिलता, शर्फ का हो जाता है। बहुत अच्छा कि सारी ज़िंदगी काम काज कारोबार में बेपनाह फ़ायदा रहेगा। और सन का ताल्लुक़ गवर्नमेंट जॉब से भी होता है, जैसे CSS करने वाले लोग होते हैं, एक बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले लोग होते हैं, सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसकी भी निशानदेही होती है। तो सन यहाँ पे बहुत फ़ायदा देता है। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 4थे घर में, नंबर 7, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर का सुख, इन तमाम चीज़ों में एक अच्छी और लग्जरी लाइफ गुजारेगा। सन आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, नंबर 2 जहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर दूसरे का मालिक आ गया 11वें में। मैंने आपको बताया था कि दूसरे का मालिक 11वें में, 11वें का मालिक दूसरे में चला जाए और अच्छा हो, हबूद का ना हो, तो ये एक धन योग की कैफियत इख्तियार करता है कि पैसा बैठा ही मुनाफे के घर में है। कि एक छोटे से काम से आगाज़ किया था और बाद में मिसाल बन गया कि अरबोपति खरबोपति हो गया, ये वो कैफियत हो जाती है फिर। और यहाँ से बैठकर क्यों यहाँ पे फ़ायदा दे रहा? क्योंकि सन यहाँ से नज़र जब डालेगा 5वें घर पे, तो 5वें घर का ताल्लुक़ है अनसर्टेन गेन से, कि ऐसा मुनाफा जो वहमो गुमान में भी ना हो। फिर औलाद बेटे के योग को भी बनाएगा, मोहब्बत में भी आसानी देगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ सन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का 12वां घर, सन अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, कि पैसा उठा खर्चे के घर में चला गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि पैसा बैरून मुल्क वाले घर में भी है, कि अगर आप पैसा कमाना है तो आपको ऐसी जगह पे अपनी किस्मत आजमानी है जो आपका आबाई वतन ना हो, जहाँ पैदा हुए हैं वो मुल्क ना हो। आपको किसी और नेशनैलिटी की तरफ रुख करना है या किसी और करेंसी में पैसा कमाना है। आप रुपीज़ को छोड़ के किसी भी करेंसी में काम करें तो फिर कुछ 2 पैसे जुड़ जाएं, लेकिन ख़र्चा फिर भी लगा रहेगा। और यहाँ से सन नज़र डालेगा 7वीं 6ठे घर में, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है बीमारी का घर है। पैसा आएगा लेकिन बीमारी पे लगता रहेगा, पैसा आएगा लेकिन कर्ज़ का शिकार भी हो सकते हैं कि एक कर्ज़ उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ ले लिया। तो किसी भी सूरत यहाँ पर सन इतना अच्छा नहीं होता, नुकसानदेही होता है। वो एक सूरत थी, वो मैंने आपको बता दी है
और कभी भी इस जायचे के अंदर आपने इसका स्टोन रूबी जो है वो सजेस्ट नहीं करना अनलेस और अनटिल सन डिग्री वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, फिर आप उसको करें। लेकिन वो भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। अक्सर आप मेरे से पूछते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन यही होता है कि जब आप कम से कम कुछ 300-400 जायचे बना लें और उसके बाद आपके एक्सपीरियंस और आपका तजर्बा आपको ये कहे, तो फिर आप उसको स्टोन रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी हल्की इंटेंसिटी का, हाई इंटेंसिटी का। ये भी जेमोलॉजी भी पूरा एक नॉलेज है कि आपने उसके बॉडी के मुताबिक, उसके वेट के मुताबिक कब किस वक्त कैसे स्टोन सजेस्ट करना है, किस इंटेंसिटी का स्टोन रेकमेंड करना है। आपने उसका ऑल्टरनेटिव उसको रेकमेंड करना है। अब रूबी है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, क्योंकि रूबी अगर फ़ायदा देगा दूसरी तरफ नुकसान भी देगा। जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं, वो आपको ठीक तो कर देती है लेकिन नुकसान भी देती है साथ। तो आपने उसको किस दवाई के ऊपर रखना है कि उसके नुकसान ना हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।